दिनों तक गणपति बाप्पा की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी को बाप्पा को विदा किया गया। अमरावती में राणा दंपति ने अन्य भक्तों की तरह ही अपने लाडले बाप्पा को शहर के छतरी तालाब में विधिवत पूजा कर विसर्जित किया। 10 दिन की विधिवत पूजा अर्चना के बाद अनंत चतुर्दशी पर सभी भक्तों ने अपने प्रिय देवा गणपति बाप्पा को विदा किया। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने भी अपने परिवार के साथ अमरावती के छतरी तालाब में अपने गणपति बाप्पा का विसर्जन किया। गणपति विसर्जन करते हुए राणा दंपति भी भावुक हो गए थे। उन्होंने बाप्पा से विदर्भ और महाराष्ट्र के किसानों के साथ ही नागरिकों को उनके संकट से मुक्त करने की कामना करते हुए सभी के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। अमरावती में गणपति विसर्जन के लिए छतरी तालाब के पास काफी भीड़ थी। पार्वती पते हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा जय जयकार, 1 2 3 4 गणपति बाप्पा जय जयकार, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया, एक लाडू फुटला गणपति बाप्पा समर्पण 10 दिवस गणपतीरायाच्या चरणी प्रार्थना केली, आरती केली, आराधना केली आणि आज गणपतीचं विसर्जन होत आहे। बाप्पाच्या चरणी एवढंच मागतो की राज्यामध्ये नवीन सरकार आहे, सक्षम आहे, मजबूत सरकार आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचे हात बळकट करो आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचेसुद्धा हात बळकट झाले पाहिजे, त्यांना शक्ती मिळाली पाहिजे। आणि राज्याच्या शेतकरी शेतमजूर आज शेतकऱ्यांची कठीण परिस्थिती आहे, मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला आहे, निसर्गाने शेतकऱ्याला साथ दिलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकरी संकटामध्ये सापडलेला आहे। या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याला गणपती बाप्पाने शक्ती देऊ हे गणपती बाप्पाच्या चरणी साकडं घातलेलं आहे आणि विश्वास आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री मजबूत आहे, राज्याचे उपमुख्यमंत्रीसुद्धा मजबूत आहे। या राज्याला पुढे नेण्यासाठी शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये मदतीचा हात देण्यासाठी ते नक्की पुढे येतील आणि त्यांना गणपती बाप्पा शक्ती देऊ हे प्रार्थना केली। वर्षाची जे कसर होती या पूर्ण 11 दिवसामध्ये आपण आरती करून, आराधना करून, बाप्पाचे साकडे घालून की सगळ्यांच्या जीवनामध्ये खूप सारा सुख आणि चांगले दिवस येऊ दे बाप्पा। आमच्या शेतकऱ्यांचे चांगले दिवस आले पाहिजे, आमच्या बेरोजगार मुलांना रोजगार मिळाला पाहिजे। महाराष्ट्र जे 2.5 वर्षामध्ये खूप मागे गेला ते आपण सगळ्यांच्या प्रयत्नाने तो परत समोर आला पाहिजे आणि पूर्ण देशामध्ये एक महाराष्ट्र, एक तर राष्ट्र आणि एक महाराष्ट्र त्याच्यात खूप चांगलं झालं पाहिजे। बाप्पाच्यांनी आपण आराधना केली आहे आणि प्रार्थनासुद्धा केली आहे। मी दरवर्षी या ठिकाणी येते आणि सगळ्यांचे आनंदामध्ये आपण आनंद घेऊन जातो आणि सगळ्यांचे बाप्पाला जेवढेही बाप्पा इथे असतात मॅक्सिमम प्रयत्न करतो सगळ्यांचे बाप्पा मूर्तीला आपण कुंकू लावला पाहिजे, हळद लावला पाहिजे, आपण माथा टेकला पाहिजे आणि शेवटी आपण डोक्यावर घेऊन इथून जाणार आहे बाप्पाला आणि त्याच्या विसर्जन करून देणार आहे। मला वाटते हा 11 दिवस वर्षाचे सगळ्यात आनंदित आणि चांगले दिवस निघतात, घरामध्ये आनंदाचं वातावरण असते आणि 11 दिवस सकाळ संध्याकाळ आरती पूजन आणि सगळ्यांचा भाव एक समान असतात। परिवार असो, समाजामध्ये असो, सार्वजनिक असो, फक्त बाप्पाच्यांनी एवढीच प्रार्थना करते की माझे बाप्पा माझ्या शेतकरी राजा चांगले राहिले पाहिजे, एवढीच बाप्पाच्यांनी प्रार्थना केली। प्यारे बाप्पा को भक्तिमय माहौल में हर जगह विदा किया गया। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल द्वारा डीजे की धुन पर गांव से विसर्जन रैली निकालकर आराध्य देव गणपति बाप्पा को विदा किया गया। कोरोना संकट काल के 2 साल किसी भी त्योहार का रौनक नहीं रहा, लेकिन अब कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। इससे सभी त्योहार हंसी खुशी के माहौल में सभी एक दूसरे के साथ मिलकर मना रहे हैं। खासकर गणेश उत्सव इस बार फिर उत्साह के साथ मनाया गया। 10 दिनों तक लाड़के बाप्पा की विधिवत पूजा अर्चना के बाद उन्हें भक्तों ने विदा किया। इस दौरान गुरुकुंज मोजरी में भी गणपति विसर्जन का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की धुन और उड़ते गुलाब के बीच नाचते गाते भक्तजन बाप्पा को विदा किए। जरा चलो
राज्य में रैयत के बाद दूसरे सबसे बड़े शिक्षण संस्थान अमरावती के श्री शिवाजी शिक्षण संस्थान का पंचवार्षिक चुनाव अगले 2 दिनों में होने वाले हैं। इस चुनाव पर हर किसी की निगाहें टिकी है। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में इस बार विकास और प्रगति पैनल आमने सामने है। हालांकि संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख और उपाध्यक्ष नरेश चंद्र ठाकरे दोनों परम मित्र ही अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में हैं। नरेश चंद्र ठाकरे विकास पैनल के प्रमुख जबकि हर्षवर्धन देशमुख प्रगति पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों पैनलों ने अपनी ताकत पूरी लगा दी है। जनसभा हो सदस्यों के साथ बैठकों पर जोर दिया जा रहा है, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वैसे ऐसे संकेत है कि इस बार चुनाव एक अलग मोड़ लेगा। ठाकरे बनाम देशमुख ऐसा ये चुनाव होने वाला है। हर्षवर्धन देशमुख ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और इस चुनाव में उनका पैनल जीतेगा ऐसा दावा किया। या इलेक्शनमध्ये सुरुवातीपासून आतापर्यंत उत्तम प्रतिसाद आहे। सगळ्या सेंटरला मेनली अमरावती, वरवूड, अकोट, दर्यापूर हे मोठे सेंटर आहे जिथे मतदारसंघांची संख्या जास्त आहे। त्या सर्व सेंटरला प्रतिसाद निश्चितच चांगला आहे आणि काहीही काळजी करण्याची गरज आहे असं मला तरी वाटत नाही। शेवटी डेव्हलपमेंटसाठी संस्थेकडे निधी उभारणं ही पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते। ती त्यांनी न स्वीकारता म्हणजे ते शेवटी आत्तापर्यंत कालपर्यंत सर्व कामामध्ये सोबत होते। हा जर आरोप आज करत असतील म्हणजे त्यांचा कुठल्याही निधी उभारण्यामध्ये सहभाग नव्हता असं ते स्वतःच कबूल करतात। आणि माझं याच्यावर असं मत आहे की माझ्या कार्यकारीच्या सर्व सहकाऱ्यांनी मला निधि उभरने में मदद केली, सहकार्य केलं। नरेश चंद्र ठाकरे ने कहा कि प्रत्येक चुनाव में हमारा साथ रहना जरूरी नहीं है। नरेश चंद्र ठाकरे ने कहा कि हम अपने पैनल के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं और अगर हमारा पैनल जीत जाता है तो हम सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे। बहुजन समाजांचे मुलं शिकावे या उद्देशाने ही संस्था आहे आणि नुसतं कॉलेजकडे लक्ष देऊन किंवा याच्याकडे होणार नाही। प्राथमिक शिक्षणाची जे पाया आहे तो मजबूत असल्याशिवाय आपला मुलगा हा उच्च शिक्षक घेऊ शकत नाही। प्राथमिक शिक्षणाकडे जे दुर्लक्ष होते आहे त्याकडे अग्रक्रमाने लक्ष देऊ आणि इथून एक वेळ मजबूत होऊन गेला म्हणजे वरच्या शिक्षणामध्ये तो आपोआपच प्रगती करतो असं माझं मत। यामध्ये जातीचं समीकरण मुळीच असते, तर त्यांच्या डोक्यामध्ये देशमुख पाटील कुठून घातलं माहीत नाही, माझ्या डोक्यात बिलकुल नाही। मी तर सगळे सभासद आहेत, सगळ्या जाती धर्माचे सभासद आहे याच्यावर। मुस्लिम सुद्धा आहे, हिंदू सुद्धा आहे, बौद्ध सुद्धा आहे, सगळ्या जाती धर्माचे सभासद आपल्या याच्यात। आणि मग त्यांच्या डोक्यामध्ये कुठून जात येते, हे काही जनरल प्रचाराची सभा थोडी, मोजके 700 सभासद आहे, त्यात कुठचा आला जात पंथ धर्म। दोनों पैनलों का राजनीतिक अस्तित्व उन आजीवन सभासदों पर निर्भर करेगा जिसके पास अमरावती में सबसे अधिक मतदाता है। 12 सितंबर को इस चुनाव का परिणाम घोषित होगा, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि शिवाजी शिक्षण संस्था में ठाकरे शाही होगी या देशमुख राज। इस चुनाव के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हुई है। यूसीएन न्यूज, अरुण जोशी, अमरावती। अमरावती जिले में जुलाई अगस्त के महीने में हुई जोरदार बारिश की वजह से खरीफ फसल को काफी नुकसान हुआ। 2-3 बार बुआई करने के बाद अब फसल बढ़ रही है, लेकिन सोयाबीन की फसलों पर इल्ली ने हमला कर दिया है, जिससे किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि फसल की सुरक्षा कैसे की जाए। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका कृषि विभाग ने निरीक्षण किया। जुलाई और अगस्त के महीने में लगातार हुई बारिश से किसान परेशान है, इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा से फसलों की स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। ये संकट दूर नहीं हुआ कि तहसील में जंगली जानवरों ने फसलों को नष्ट कर दिया। फसलों को बचाने के लिए किसानों को हर संभव प्रयास करना पड़ रहा है। सोयाबीन की फसल अच्छी होते ही अब इल्लियों का प्रकोप फसलों में देखा जा रहा है। खेतों में फसल के ऊपर इल्ली नजर आने से किसानों को ये चिंता हो रही है कि फसल बचेगी या नहीं। किसानों ने फसलों का पंचनामा कराकर कृषि विभाग से तत्काल मदद की मांग की है। अमरावती में राजापेट थाने के सामने एक पुलिस कर्मी की पत्नी वर्षा भोयर ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नवनीत राणा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की।
3 दिन पहले अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने एक युवती के भगाने का आरोप लगाते हुए अमरावती के राजापेट थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद नवनीत राणा पुलिस से उलझ गई थी और सरकारी काम में बाधा डाली थी। इस बीच शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी की पत्नी वर्षा भुयर ने नवनीत राणा के खिलाफ पोस्टर लेकर राजापेट थाने के सामने धरना दिया। उन्होंने मांग की कि नवनीत राणा पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया जाए और पुलिस से माफी मांगी जाए। माझ्या नवऱ्याचाच नाही, माझ्या बापाचा, माझ्या भावाचा, माझ्या मुलाचा अपमान झालेला आहे। तो अपमान आणखी संपलेला नाही। 2 दिवस होऊन या महिलेने अद्यापही माफी मागितली नाहीये। ती आहे कोण? असेल ती, तू कोणत्या पक्षाची असेल मला देणं घेणं नाही। काय करशील तू? जास्तीत जास्त माझ्या नावावर खोटा नाटा बोलशील, मला परवा नाही त्या गोष्टीची आणि मी त्या गोष्टीसाठी समर्थ आता। पण ही 2 दिवसांनी माफी नाही मागितली। मी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाईल दाद मागण्यासाठी। तुम्ही कुत्रे म्हणून बोलता, कशाच्या वेळेस कुत्रे म्हणून बोलता? अरे प्रामाणिक ड्युटी ते निभावून राहिली आहे दिवसभर, कुठल्याही प्रकारचं खाणंपिणं न करता। गणपती असो, देवी असो, तुमची दिवाळी असो, तुमचा दसरा असो, तुमचे कोणते कार्यक्रम असो, तुमचे राजकीय असो, फक्त तुम्हाला पोलीस प्रशासन प्रोटेक्शन देतं, ते त्यांची ड्युटी बजावतो आणि तुम्ही त्यांनाच शिव्या घालता, त्यांनाच बोलता। तुमच्या धमक मांडायला त्यांचे विषय, त्यांचा पगार वाढतो तर त्यांना ते म्हणते हप्ती वसुली। कसली हप्ती वसुली? जर दिवसभर जर कोणाकडे ते 10 रुपये गेले तर तुमच्या बापाचं काय चाललेलं आहे की तुझ्या बापाचं काय चाललेलं आहे? तू नाही घेत त्या लोकांकडनं। तू अरे सर्वात पहिले तू जिल्ह्यामध्ये तू खासदार झाली ना, तेव्हा तुझं काम होतं अमरावती जिल्ह्याची दारूबंदी होणं। का नाही झाली दारूबंदी आतापर्यंत? तू तर खूप लोकांचा विचार करतेस ना। आज मी हक्काने बोलते आणि तू म्हणून बोलणार का? बोलणार कारण मी दुखावल्या गेलेली आहे, एक पोलीस पत्नी दुखावल्या गेलेली आहे। तुझ्यासारखं मला नौटंकी करायची गरज नाही। मी जे बोलताय ना ते आत्म्यातून अंतर्मनातून बोलत आहे। तुझ्यासाठी मला कोणाच्या लिखिताची गरज नाहीये। जे आहे माझ्या तोंडातून माझ्या आत्म्यातून बाहेर पडत आहे। तू काय केलं आतापर्यंत? पोलीससाठी काय केलं? कित्येक जण मुलं अनुकंपा तत्वाला लागत नाही लवकर, त्यांचे काही विषय राहते, काही अडचणी राहते। किती वेळा संसदेमध्ये मांडलं तू? गणेश विसर्जन के लिए पूर्णा नदी में उतरा एक शख्स नदी में बह गया। घटना अमरावती जिले के दरियापुर के कमल गौहान गांव की है। घटना शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे उस समय हुई जब शख्स पूर्णा नदी में गणेश विसर्जन के लिए गए थे। इस बीच पैर फिसलने से वो नदी के तेज बहाव के कारण बह गया। शख्स का नाम तुलसीदास अंद्राजी खंडारे है। वो ग्राम पंचायत के सिपाही थे। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं। अगस्त के महीने में हुई भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से पूर्णा नदी उफान पर है। जलपुर में कई नागरिकों ने सापन नदी में गणपति बापा का विसर्जन किया, लेकिन पीओपी की मूर्तियां अभी भी पूरी तरह से विसर्जित नहीं हुई हैं। विविध सामाजिक संगठन के माध्यम से उन मूर्तियों को वापस एकत्रित कर विसर्जित किया गया। इस वर्ष भी सापन नदी के किनारे गणपति बापा की 10 से 12 हजार पीओपी मूर्तियों को एकत्रित किया गया। इस बीच सभी प्रतिमाओं की विधिवत पूजा के बाद विसर्जित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार मदन जादव, मुख्याधिकारी राजेंद्र फातले, सरपंच मनोहर बहुराष्ट्री, गजानन कोल्हे, योगेश खानजोड़े, अभियंता पोटे, सुरेश प्रजापति, नवीन प्रजापति, प्यारेलाल प्रजापति, संजय डोंगरे, प्रसन्न काठोड़े, राजेंद्र मुंदे, हर्षल खंजोड़ आदि मौजूद थे। उसके बाद अजीब तरीके से पड़े हजारों पीओपी बापा को नदी के किनारे एक कृत्रिम तालाब में विसर्जित कर दिया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर पर्यावरणविदों ने राज्य सरकार से खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगले साल कम से कम पीओपी की मूर्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बप्पा की अपवित्रता को रोका जाए। बप्पा की अपवित्रता को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संघ कुंभार समाज ग्रामीण पंचायत सावली द्वारा अनुरोध किया गया था कि राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और महाराष्ट्र प्रदूषण निगम को इसे लेना चाहिए। कुंभार समाज संघटन असेल, सावली जातुराचे सरपंच आणि त्यांची पूर्ण टीम या गावाचे सगळे युवक असतील, हे दरवर्षीप्रमाणे या ठिकाणी 4 ते 5 तास श्रमदान करतात, मूर्त्या त्या काढतात व एखाद्या 2-3 ठिकाणी एक मोठा खोल गड्डा करून त्यामध्ये पूर्ण पाणी भरून पुन्हा त्या मूर्तीचं पूजन करून त्या मूर्ती या ठिकाणी विसर्जित करतात। त्यामुळे सगळ्यांना या माध्यमातून आमची पुन्हा यावर्षी सुद्धा विनंती आहे, शासनाला सुद्धा विनंती आहे, नागरिकांना सुद्धा विनंती आहे, गणेश भक्तांना सुद्धा विनंती आहे की कृपया पुढच्या वर्षी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीला नाही म्हणणं सुरू करा, जेणेकरून या ठिकाणी असलेले जे विदारक स्वरूप आहे ते विदारक स्वरूप आपल्याला बाप्पाचं पाहता येऊ नये याकरता आपण ते करावं। को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी सड़कें और पुल नहीं है। अमरावती जिले के देवरा देवरी गांव में भी हालात कमोबेश यही हैं। यहाँ छात्र और नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं।
अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के देवरा देवरी में छात्रों को अपने जीवन को मुश्किल में डालकर नदी के बीच से यात्रा करना पड़ रही है। गांव की इस नदी पर कई सालों से पुल नहीं है, जिससे यहां के छात्रों और नागरिकों का सफर कठिन हो रहा है। देवरा में पुल का काम कई दिनों से बंद है, इसलिए 1 किलोमीटर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 22 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। बाढ़ आती है तो ग्रामीणों को अपने सारे काम बंद करने पड़ते हैं। यही कारण है कि ग्रामीणों ने पुल का काम तत्काल शुरू करने की मांग की है। अर्ध्या किलोमीटर 1 किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी 22 किलोमीटरचा फेरा घ्यावा लागतो आहे। हे नुकसान अतिशय गोरगरीब लोकांना या सोसावं लागत आहे। तसेच काही विद्यार्थी घरी सुद्धा बसले आहेत, त्या विद्यार्थ्यांचं फार मोठं नुकसान या पुलामुळे झालं आहे। ठीक आहे, काम चालू असते, पण एवढं दिरंगाईनं काम आम्ही अजूनपर्यंत पाहिलं नाही आहे आणि ज्या गतीनं यानं काम करायला पाहिजे होतं आणि हा रस्ता मेन हायवे रोडला नागपूर स्टेट हायवेला नागपूर रोडला टच होणार आहे आणि अत्यंत या प्रवाशांचे खूप मोठं नुकसान या पुलामुळे झालेलं आहे। तरी तसेच शेतकरी बांधव 50% शेतकरी बांधव आमचे या देवरी भागात आहेत। 50% शेतकरी बांधव या देवरी भागात आहेत। त्यांना 22 किलोमीटर ते आपली बैलबंडी घेऊन जावं लागत आहे। सांगा ते बैल काम कसे करण, ते माणसं काम कसे करण। अजिबात या रस्त्यावरून चालणं सुद्धा कठीण आहे, तरी तात्काळ शासन प्रशासनाने याची दखल घेऊन 8 दिवसाच्या आतमध्ये आमचा रस्ता डायव्हर्शन रस्ता करून देण्यात यावा, अन्यथा आम्ही या नदीमध्येच सर्व ग्रामवासी विद्यार्थ्यांसहित। महाराष्ट्र में एंटी लव जिहाद और धर्मांतरण निषेध अधिनियम का तत्काल क्रियान्वयन करने की मांग की गई है। ये मांग को लेकर अमरावती में हिंदू जनजागृती ने धरना आंदोलन किया। ती म्हणजे गेल्या काही दिवसात अमरावती जिल्ह्यात ज्या लव जिहादच्या घटना घडल्या त्याचा आम्ही इथे निषेध करत आहोत आणि त्या खातीर कायमस्वरूपी उपाययोजना निघण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यामध्ये तात्काळ लव जिहाद विरोधी कायदा तसेच धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू करावा आणि या फसवणुकीमध्ये ज्या धर्मांधांना पैसा पुरवण्यात येतो, गाड्या पुरवण्यात येतात, तो पैसा कुठून येतो, कुठे जातो याची चौकशी शासनाने करावी, अशी प्रमुख मागणीसाठी आम्ही रणरागिणी शाखेच्या वतीने आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।